सभी को नमस्कार। मैं सुशील आप सभी को अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपकी जीत हमारे साथ। आज की जो क्लासेस बच्चों हम सभी पढ़ने जा रहे हैं वो है एडजेक्टिव का पार्ट नंबर 2। एडजेक्टिव के पार्ट नंबर 1 में हमने आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई थी, अगर आप सभी को पता हो तो। वहां पर हमने आपको बताया था कि आखिर प्रेफर, प्रेफरेबल, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, इनके बारे में हमने आपको बताया था। फार, फर्दर, ओल्ड, एल्डर। तो आज क्या है ना, ये जो पार्ट नंबर 2 हमने बनाया है, इस पार्ट नंबर 2 में क्या होगा कि ज्यादा चीजें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आ जाओ स्टार्ट करते हैं हम सभी अपनी क्लासेस को। अगेन वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट, आपकी जीत हमारे साथ। जिसमें आपको क्या मिलेगा, वन प्लेटफॉर्म फॉर एनी एग्जाम प्रिपरेशन, 1K प्लस नोट्स, बुक्स, ऑनलाइन पीडीएफ्स, जॉब्स एंड एंट्रेंस एग्जाम, डेली अपडेट्स। ये सारी चीजें आप सभी को देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर क्या है, इसके बाद जीत की तरफ पहला कदम, जिसमें 50K प्लस अर्स ऑफ वीडियो कंटेंट हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया, हमारी टीम ने मिल करके। माई कंटेंट, आपको अपना कंटेंट भी, कंटेंट का भी ऑप्शन है। फिर क्या, करंट अफेयर्स एंड फास्ट डाउट सॉल्विंग। अगर हमने कह दिया कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब ये है कि मंथली आपको मिलेगा, वीकली मिलेगा, हाफ ईयरली मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसमें टेस्ट सीरीज है टेस्ट सीरीज है, जर्नल एप्टीट्यूड। इसमें आपको कंप्लीट जो भी आपका कंटेंट होगा वो कंटेंट आपको मिल जाएगा। इसमें आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहें, आप हर तरह की एग्जाम्स की इसमें तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन इस तरह से डिज़ाइन है कि इसमें हर तरह के कोर्स आपको हर तरह के कोर्स, आप किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं वो सारे एग्जाम की चीज़ें आप सभी को यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगी। क्लियर है सभी को? अब यहाँ तक कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन, इसके पहले तक के क्वेश्चन हमने करवा दिए थे, यहाँ से हम लोगों को सवालों को हल करना है। हमने कहा वी शुड स्ट्राइव टू मेक आवर स्टूडेंट स्मार्टर इनफ। हमें अपने विद्यार्थियों को स्मार्ट करने की जरूरत है। एक बात बताना, पॉजिटिव डिग्री क्या कही जाती है? तो पॉजिटिव डिग्री को आप सभी कहना है कि देखो, पॉजिटिव डिग्री की अगर हम बात करें तो देखो, आप ये कहना कि पॉजिटिव डिग्री वो है कि बाय डिफॉल्ट कोई भी एडजेक्टिव ही पॉजिटिव डिग्री है। बाय डिफॉल्ट एडजेक्टिव क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। दूसरी बात, आप ये कहना कि पॉजिटिव डिग्री में हम सभी क्या क्या होता है, सिमिली का यूज किया जाता है। सिमिली यानी उपमा अलंकार, जिसमें क्या लगता है, सो एज और एज लगता है, और इनके बीच में हम क्या लगाते हैं, पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। सो एज और एज लगता है। अब दूसरी बात, आप सभी कहना कि इसमें कंपैरेटिव डिग्री क्या है? तो कंपैरेटिव डिग्री में आप कहना कि भाई इसमें क्या क्या यूज किया जाता है, कि कंपैरेटिव डिग्री की अगर हम आपसे बात करना चाहें तो वन वर्सेस अनदर की बात की जाती है, एक का दूसरे से कंपैरिजन किया जाता है। इसमें वन वर्सेस अनदर की बात की जाती है, एक का दूसरे से कंपैरिजन किया जाता है। दूसरी बात इसमें यह समझना कि इसमें दो की बात होती है। फिर सुपरलेटिव डिग्री क्या है आपकी? तो आप कहना सुपरलेटिव डिग्री में वन वर्सेस ऑल, एक का सभी से कंपेयर होता है, और इसमें मोर देन टू की बातें की जाती हैं। इसमें क्या, मोर देन टू की बातें की जाती है, दो से अधिक बातें की जाती हैं। अब कहना कि ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। पॉजिटिव डिग्री बाय डिफॉल्ट एडजेक्टिव ही पॉजिटिव डिग्री है, इसमें सिमिली का यूज किया जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री वन वर्सेस अनदर, और दो की बात करता है इसमें, और वन वर्सेस ऑल, मोर देन टू की बात इसमें की जाती है। अब हमें क्या कहना चाहिए कि वी शुड स्ट्राइव टू मेक आवर स्टूडेंट स्मार्टर इनफ। यहाँ पर हम क्या किसी से कंपेयर करना चाह रहे हैं या फिर नहीं चाह रहे हैं? तो आप कहना कि गुरुजी हम तो यहाँ पर किसी से कंपेयर ही नहीं करना चाह रहे हैं। अगर आप किसी से कंपेयर नहीं करना चाह रहे हैं तो ये कंपैरेटिव डिग्री लगाना गलत होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए। आंसर नंबर सी लगाएं, और क्या लिखें, सी इज द करेक्ट आंसर। और क्या लिखें, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखें।
द गंगा इज होलियर देन एनी रिवर इन इंडिया। अब कहना कि कंपैरेटिव डिग्री वो कहा जाता है जो वन वर्सेस दो की बात की जाती है और वन वर्सेस अनदर, एक का दूसरे से कंपेयर किया जाता है, एक का दूसरे से कंपेयर किया जाता है। अब हमें क्या कहना चाहिए कि अगर कभी भी आपके साथ क्या आ जाए, देन आ जाए, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, या तो एनी लगाते हैं या फिर क्या लगाते हैं, ऑल। फिर कहना कि इनके साथ हम क्या लगाते हैं, अदर लगाते हैं, और इनके साथ भी क्या लगाते हैं, अदर। इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और इसके साथ क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और इसके साथ क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। बात सभी को समझ में आया? ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक बात बताना आप सभी कि इसने लिख रखा है कि द गंगा इज होलियर देन एनी रिवर इन इंडिया। एनी रिवर में तो सारे रिवर आ जाएंगे, फिर तो गलत हो जाएगा। तो हमें लगाना चाहिए कि एनी अदर रिवर, एनी अदर रिवर इन इंडिया। हमने कह दिया जो गंगा है वो किसी भारत में किसी भी दूसरे नदियों की तुलना में क्या है, अधिक ज्यादा क्या है, पवित्र है, होली है। होली कहने का मतलब क्या, पवित्र कहा जाता है, क्या है, पवित्र है। अगला सवाल देखें, ये वाला सवाल बहुत ही अच्छा सा सवाल लिखा गया है। क्या है सवाल, सुनो कि नो किंग वॉज सो ग्रेट एज अशोक। हमने कह दिया कि कोई भी राजा उतना महान नहीं है जितना कि अशोक। हमने कहा कोई भी राजा उतना महान नहीं है जितना कि अशोक है। अब हमें क्या कहना चाहिए, अब हमें क्या कहना चाहिए, हमने कहा कोई भी राजा उतना महान नहीं है जितना कि अशोक है। तो अब एक बात कहना आप सभी कि अगर नो से स्टार्टिंग हो रही है तो आप कहना कि इसके साथ क्या लगेगा, अदर लगेगा, फिर क्या आएगा, एक नाउन आएगा, फिर इसके साथ वर्ब आएगी, फिर तो या एज आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगी, एज आएगा, और फिर एक क्या आएगा, नाउन आएगा। अगर कभी नो से स्टार्ट हो रहा है तो अब हमें कहना चाहिए नो किंग वॉज सो ग्रेट एज अशोक। हमने कहा कोई भी राजा उतना महान नहीं है जितना कि अशोक है। तो हमें क्या लगाना होगा, नो अदर किंग। हमें क्या लिखना होगा, नो अदर किंग। हमने कहा कोई भी दूसरा राजा उतना महान नहीं है जितना कि अशोक है। नो अदर किंग वॉज सो ग्रेट एज अशोक, वॉज सो ग्रेट एज अशोक। अकबर इज द माइटिएस्ट ऑफ ऑल अदर किंग्स। एक बात बताना कि अगर हमने कह दिया कि अगर पॉजिटिव डिग्री की अगर मैं बात करना चाहूं तो पॉजिटिव डिग्री में अगर नो शुरुआत में आता है तो अदर लगेगा, फिर कंपैरेटिव डिग्री की बात करना चाहता हूं तो देन लगेगा, इसके साथ एनी या ऑल आए तो अदर लगेगा। लेकिन एक बात कहना कि सुपरलेटिव डिग्री में अदर लगाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगर डिग्री है सुपरलेटिव तो वहां पर अदर लगाने की कोई जरूरत आपको है ही नहीं। अगर डिग्री है सुपरलेटिव तो वहां पर अदर लगाने की आपको कोई आवश्यकता है ही नहीं। तब आप ये कहना कि अकबर इज द माइटिएस्ट ऑफ ऑल अदर किंग्स। हमने कहा कि जो अकबर है वो अन्य सभी राजा की तुलना में वो अधिक ज्यादा माइटिएस्ट, माइट मतलब क्या, शक्तिशाली, शक्तिशाली है। तो कहना माइटिएस्ट है एक सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री में अदर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। मतलब आंसर नंबर क्या लिख रहे हैं, सी। और क्या बनाए, सी इज द करेक्ट आंसर। और क्या लिखें, सी इज द करेक्ट आंसर। सचिन इज बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। एक बात बताना कि नॉर्मली किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। हमने कहा नॉर्मली किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं। बट बट अगर कभी ऑफ द टू आ जाए, पहली कंडीशन, पहली कंडीशन यह है कि अगर कभी ऑफ द टू आ जाए तो ऑफ द टू से पहले क्या आएगा, कोई कंपैरेटिव डिग्री आएगा, और उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल दा लगाएंगे। उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या करेंगे, हम आर्टिकल दा लगाएंगे। ठीक है ना।
चले, तो अब कहना कि ऑफ द टू आ जाए तब कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि द प्लस सी डी और द प्लस सी डी, इस केस में क्या लगेगा, इस केस में क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा कंपैरेटिव डिग्री के पहले। अदरवाइज कोई भी ऐसा केस नहीं है जब आप किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या लगाएं, आर्टिकल द लगाएं। अब कहना कि सचिन इज बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, अगर ऑफ द टू की बात कर रखा है तो आप किसी कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या लगाना, आर्टिकल द लगाना। आंसर नंबर क्या लगा देना, बी कह देना, और क्या लिखना, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या कहना, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्या लिखा गया, अभी अभी हमने आपको बताया कि हमने कह दिया द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। मतलब ये है कि बस दो ही कंडीशन है जब किसी कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगेगा। ऑफ द टू आ गया तो आप किसी कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि द प्लस सी डी आ गया, मतलब उतना जितना जितना उतना, और द प्लस सी डी आ गया, उतना जितना जितना उतना, द प्लस सी डी, द प्लस सी डी। ये दो केसेस हैं जब आप क्या करेंगे, किसी कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल था लगाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, आप सभी कि द ग्रेटर द डिमांड, जितनी अधिक डिमांड होगी, द हायर द प्राइस, उतना ही अधिक क्या होगा, प्राइस होगा। आंसर नंबर क्या लगा लो, सी। आंसर नंबर क्या लगा लो, सी, और क्या कहो, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या लिखो, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखें, द व्हेल इज वेरी मच लार्जर देन द शार्क। अब ये बताना कि देखो नॉर्मली क्या होता है ना, कि अगर किसी पॉजिटिव डिग्री को एम्फेसाइज करना है, तो किसी भी पॉजिटिव डिग्री को एम्फेसाइज करना है तो उससे पहले आप वेरी लगा लो। किसी कंपैरेटिव डिग्री को एम्फेसाइज करना है तो मच या फिर वेरी मच लगा लो। किसी कंपैरेटिव डिग्री को एम्फेसाइज करना है तो क्या, मच या फिर वेरी मच लगा लो, किसी कंपैरेटिव डिग्री को एम्फेसाइज करना है तो। फिर कहना कि तीसरी बात कि अगर मान लो कि कोई सुपरलेटिव डिग्री है उसको एम्फेसाइज करना है तो आप कहना कि आउट एंड आउट द, बाई फॉर द, आउट एंड आउट द, बाई फॉर द। तो इस टाइप से आप किसी सुपरलेटिव डिग्री को एम्फेसाइज करने के लिए आप लोग लगा सकते हैं। इस टाइप से किसी भी सुपरलेटिव डिग्री को एम्फेसाइज करने के लिए आप लोग लगा सकते हैं। तब क्या लिखेंगे कि द व्हेल इज वेरी मच लार्जर दैन द शार्क। तो अब कहना कि ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री को एम्फेसाइज करने के लिए हमने क्या लगाया, वेरी मच लगाया। आंसर नंबर क्या लगा लो, बी कर लो, और क्या लिखो, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नेक्स्ट। द लायन किल्स द एनिमल्स एंड ईट हिज मीट। अब ये बताना कि यहां पर लायंस ने एनिमल्स को आखिर जान से मार दिया, और जो लायंस हैं वो किसका मीट खाएंगे। तो आप कहना जो एनिमल्स को उन्होंने मार रखा है। अब ये एनिमल्स क्या है, आपका प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो यहां पर क्या लगेगा, डियर मीट लगेगा। आंसर नंबर क्या लगाना, सी। क्या लगाना, सी, और क्या लिखे, सी इज द करेक्ट आंसर। सभी को समझ में आ गया। अगला देखें, एज आई प्रिफर कॉफी दैन माई फ्रेंड्स ऑलवेज टेक द ट्रबल टू गेट मी ऑफ कॉफी। आप क्या लिखेंगे कि अगर कभी भी प्रेफर और प्रेफरेबल आ जाए, अगर कभी भी प्रेफर और प्रेफरेबल आ जाए, तो प्रेफर यानी क्या, अधिक पसंद करना। प्रेफरेबल क्या है, एक एडजेक्टिव है। प्रेफर क्या है, एक प्रेफर क्या है, एक वर्ब है। प्रेफर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इस वजह से इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा, फिर टू लगा करके इस प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट। प्रेफरेबल क्या है, एक आपका एडजेक्टिव है, इसके साथ टू आएगा और टू लगा करके इसका ऑब्जेक्ट आएगा। फिर कहना कि एज आई प्रेफर कॉफी दैन टी, चूंकि मैं जो है वो टी की अपेक्षा कॉफी पसंद करता हूं, तो प्रेफर के साथ यहां पर क्या करो, टू लगा लो। तो एज आई प्रेफर कॉफी टू टी, माई फ्रेंड्स ऑलवेज टेक द ट्रबल टू गेट मी अ कप ऑफ कॉफी। अगेन प्रेफर, प्रेफर फॉलोड प्रेपोजिशन टू,
रेफर फॉलोड प्रेपोजिशन टू, आंसर नंबर बी लगा लो। फिर आगे, नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्री टू योर व्यू इज एज इफेक्टिव एज दिस मेथड। तो आपको कहना चाहिए कोई भी दूसरा उतना मेथड बढ़िया नहीं है जितना ये वाला। आंसर नंबर क्या लिखें? ए। नेक्स्ट, ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं। द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑथर ने कहा दैट की देयर वर टू फार्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड, कि दो अतिरिक्त वॉल्यूम्स है जो कि पब्लिश किए जाने हैं। एक बात बताना कि एक वर्ड होता है फॉर, फार की कंपैरेटिव डिग्री होती है क्या? फार्दर और फर्दर होती है। क्या होती है? फार्दर और फर्दर होती है। इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? तो आप कहना सुपरलेटिव डिग्री होती है फारदेस्ट और फर्देस्ट। फारदेस्ट और क्या? फर्देस्ट होती है। अब कहना कि फार्दर, फर्दर, फारदेस्ट और फर्देस्ट, इसका यूज किया जाता है डिस्टेंस के लिए। अगर कभी ग्रेटर डिस्टेंस की बात की जाए तो फार्दर वर्ड का यूज करना, अगर कभी डिस्टेंस को बताना है तो। फिर अगर कभी एडिशनल यानी अतिरिक्त को बताना है तो अतिरिक्त को बताने के लिए आप फर्दर वर्ड लगाना। अब कहना कि द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑथर ने कहा देयर वर टू फार्दर वॉल्यूम्स, तो आप कहना फार्दर नहीं होना चाहिए, दूरी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर अतिरिक्त की बात कर रहे हैं, इस वजह से हमें क्या लगाना चाहिए? फर्दर लगाना चाहिए। क्या? फर्दर लगाना चाहिए। क्लियर है सभी को? अगला देखें, ही डज नॉट लिसन टू मी, वो मेरी बात नहीं सुनता है, बिकॉज क्योंकि सी इज सीनियर दैन मी। एक बात बताना कि इसको आपने पढ़ा होगा इस टाइप से, SSP जी, आप एस कहना क्या होगा? सीनियर, एस सुपीरियर, देन पी प्रायर, जे जूनियर, आई inferior, I inferior, A इंटीरियर, B posterior। अगर कभी ये वर्ड्स आए तो ये लैटिन कैटेगरी की वर्ड्स हैं और इनके साथ हम टू लगाते हैं, दैन यूज नहीं करते। फिर कहना कि इनको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए अधिक के लिए कभी भी मोर और कम के लिए कभी भी लेस आप नहीं लगाते हैं। अब कहना कि क्या करेंगे? सी डज नॉट लिसन टू मी, वो मेरी बात नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज सी इज सीनियर, सीनियर के साथ क्या लगाना होगा? टू। और क्या लिखें? आंसर नंबर सी। चलो आज के लिए फिर इतना ही। अगेन हम लोग अपनी क्लासेस नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को आदाब, सत श्री अकाल। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और आप सभी अपनी पढ़ाई को जारी रखें। वैसे हमें नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई परेशानी आती होगी, क्योंकि हमने इसके सभी टॉपिक्स को पढ़ा दिए, बट प्रैक्टिस है तो आप पहले टॉपिक्स को पढ़ेंगे और फिर बाद में इसकी क्या करेंगे? प्रैक्टिस को करेंगे। जो हमने टॉपिक्स में आपको बताया सबसे पहले आप उसे पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे? इसकी प्रैक्टिस को करेंगे। तो चलो ठीक है, सभी को इतना ही। ओके, बाय बाय।